वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरा ये मालेगांव का दिल माना जाता है और यहाँ पर हमेशा से ये बोला जाता रहा कि यहाँ से अच्छे उम्मीदवार चुनकर जाते हैं, मगर पिछले कई सालों से कुछ ऐसे उम्मीदवार भी यहाँ से चुन के गए जो वार्ड की मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी लीडर की मर्जी को यहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी माना। मगर इस मर्तबा कई उम्मीदवार यहाँ ऐसे दिए गए जो समाजी तौर पर लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं है, इस्लामपुरे की आवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं है। और जिस तरह से हमें यहाँ रिस्पांस मिल रहा है, ये उम्मीद, सच बात ये है कि इलेक्शन से पहले हमें भी नहीं थी कि वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरे से इस तरह का माहौल और इस तरह की उम्मीद हमें रहेंगी। मगर जब हमने हमारे उम्मीदवार दिए और इमाम ने उनके उम्मीदवार दिए और लोगों ने मुआवजा किया, तो ये हो गया कि यहाँ पर मुकाबला हो जाने वाला है। और उम्मीदवार में अहमद अय्यूबी सर, मुजाहिद पापा और जो 2 ख्वातीन उम्मीदवार हैं, उन लोगों के मुआवजा किया जा रहा है और इमाम के उम्मीदवार का मुआवजा किया जा रहा है। इतवार के दिन निसात रोड बीड़ी वाले ऑफिस के पास एक जलसा होने वाला है और उस जलसे में हम बताएंगे कल जो इल्जामात मौजूदा एमएलए ने लगाए कि मैं इस्लामपुरा वार्ड छोड़कर वहां लड़ा, उसका भी जवाब देंगे। बार बार एग्रीमेंट की बात बोलना और ये बात बोलना कि 2 सीट हमने उनको दी थी। सच बात यह है कि इसी इस्लामपुरे के अजीज मुकादम जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड 2017 में थे, हमको कोई सीट मौजूदा एमएलए ने अलग से नहीं दी थी। नया पूरा जो 4 का पैनल बना, वहां से बुलंद इकबाल और बायो खाला 2 सीट जनता दल की ऑलरेडी थी। और आप लोगों को भी पता है कि कोई भी गठबंधन, वो मुल्की सतह का हो, लोकल हो या रियासती सतह का हो, सिटिंग सीट जिसकी होती है उसे दी जाती है। तो हमारी नया पूरे में 2 सिटिंग सीट थी, उनकी वहां पर कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो अजीज मुकादम साहब ने बोला कि एक सीट तुम्हारी जो 2 नया पूरे में है, एक सीट इस्लामपुरे में मैं बोलता हूं तुम ले लो और एक सीट वहां की छोड़ दो। इसलिए हमको वहां पर सीट दी गई। मैं खुद कभी उम्मीदवारी नहीं किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मुझे पार्टी के लोगों ने बोला कि मैं उम्मीदवारी करूं, तो मैंने उम्मीदवारी की। जब तक बुलंद इकबाल रहे, मैं सियासत में एक्टिव इलेक्शन लड़ने की तरफ मैं कभी नहीं गया। लेकिन ये बुलंद के इंतकाल के बाद यहाँ पर फैसला हुआ। दूसरी बात, मेरा छोटा भाई मुजाहिद पापा, इस्लामपुरे की ख्वातीन खास तौर से उनकी मर्जी ये थी कि मुजाहिद पापा को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए। वो ऐसा लड़का है जिसने सुबह 6 बजे से 7 बजे आकर इस्लामपुरे में साफ सफाई का निज़ाम हो, लोगों की पावर बिल का मसला हो, लोगों की लाइट का मसला हो, ये सारे मसले वो अकेला हल किया। कुमारवाड़े से जिनको टिकट दिया गया वो कभी इस्लामपुरे में झांकने नहीं आए। और बाकी तो इतवार के दिन जो जलसा होने वाला है उसमें हम तफसील से बात रखेंगे कि हमारे उम्मीदवार क्या हैं और उनके उम्मीदवार क्या हैं। बार बार आपने ये बात कही है कि हमारे उम्मीदवार क्या है और उनको, तो आप बता सकते हैं कि आपके उम्मीदवार में अच्छाई क्या है? हमारे उम्मीदवार में अहमद अय्यूबी सर हैं, रिटायर हेड मास्टर है, पूरा शहर जानता है, इस्लामपुरे में पैदा हुए, यहाँ उनका खानदान है, सियासी, समाजी, दीनी हर मामले में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समाजी कामकाज की दिलचस्पी है उनके अंदर। कोई भी मालेगांव शहर का आदमी ये नहीं बोल सकता कि वो जुआड़ी है, वो शराबी हैं, वो वीडियो चलाते। हाँ, इस्लामपुरे में इतना तो हुआ, इस्लामपुरे की तरक्की कभी नहीं हुई। जिस तरह के मेंबर यहाँ कई बार दिए गए, वीडियो जो पटरी में चलती थी वो आरसीसी में चलने लगी, ये हुआ, ये मुआवजा है। मुजाहिद पापा टीचर है, पढ़ा लिखा नौजवान है। उसके बाद जो है समाजी कामकाज जिस तरह से काम करता है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसको ऐसा रिस्पांस इस्लामपुरे में मिलेगा, ये सच बात है। मगर जिस तरह मुझे इस्लामपुरे के लोगों ने बोला कि समाजी कामकाज, देखो पक्का एरिया है, बहुत कामकाज यहाँ नहीं होते, और काम मैंने भी किया, अंसार रोड का काम किया। जो रोड छूटी है वो रोड माने सेठ से आप लोग पूछ सकते हो। माने सेठ की अतिक्रमण की और इस्लामपुरे वालों की लड़ाई की वजह से वो रोड उन्होंने नहीं बनने दी। मैंने अशोक स्तंभ बनाया,
जिसका चर्चा पूरे शहर में क्या रियासत भर में हुआ, और ऐसी जगह बनाया शहीदों की यादगार के पास कि आज भी लोग देखते हैं। कई रोड बनाई, 14 नंबर स्कूल के पास से एक ऐसी रोड बनाई जिससे आज ट्रैफिक का मसला होगा, लोग देखने आते हैं। आज रील का दौर है, रोज लोग रील बनाने आते हैं। मुझे बताओ कि मेरे अलावा 3 जो मेंबरान थे मेरे सामने, जो मौजूदा एमएलए के साथ हैं, उनका मुझे इस्लामपुरा वार्ड नंबर 13 में कोई मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक काम बताए कि ये मेरे मेंबर ने ये काम करके दिया है। कोई काम उन्होंने नहीं किया, साफ सफाई नहीं की। यहाँ पर सीधा सीधी लड़ाई है, यहाँ से पार्टी की बात नहीं है, किस पार्टी से हैं वो किस पार्टी से हैं, यहाँ लड़ाई सीधी सीधी है। मुआवजा करिए, उम्मीदवार का मुआवजा करिए। मालेगांव शहर में इस्लामपुरा दिल की हैसियत रखता है, ये धड़कता है तो इस मालेगांव चलता है। इसके धड़कने से मालेगांव समझा जाता है। यहाँ की ख्वातीन पढ़ी लिखी, यहाँ के मर्द पढ़े लिखे, यहाँ के नौजवान सूझबूझ रखने वाले, सियासी समाजी सूझबूझ रखने वाला नौजवान जो हमेशा से अच्छे फैसले की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इन पर किसी को भी थोप देना, अपनी मर्जी से थोप देना और ये समझना कि ये मेरे अंधभक्त हैं, तो ये अंधभक्ति इंशाअल्लाह 16 जनवरी को खत्म हो जाएंगी। कल हैदराबाद के एमएलए ने काफी तंज किया। अरे जान दो यार, उनको काम धंधे नहीं है, छोड़ो।